इस वजह से इन्होंने जो है 7:15 बजे के लगभग 7 के लगभग इन्होंने रखा 7:15 पर। उस समय नवमांश जो है मीन का हो जाएगा या मकर का, 6 महीने या तो 1.5 साल के बाद, लेकिन इनकी सत्ता बची रहेगी, इनकी सत्ता पर कोई असर नहीं। कुंडली की विवेचना की जाए तो सूर्य स्वयं लग्न को देख रहा है, तो राज सत्ता इनकी बची रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं काशी के प्रकांड विद्वान संजय उपाध्याय जी, ज्योतिषविद हैं ये। गुरु जी, 7:15 का वक्त तय किया गया है। पहले 6 बजे का वक्त था कि रविवार को 6 बजे, शाम 6 बजे वो शपथ ग्रहण लेंगे, बाद में उसको चेंज करके 7:15 कर दिया। चूंकि प्रधानमंत्री की आस्था हमेशा ही सनातन धर्म में रहती है, कोई भी शुभ कार्य को करने से पहले वो मुहूर्त काल जरूर देखते हैं। तो इस बार जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो जो गणना आपने की वो क्या है और क्यों, उसका क्या महत्व है? नमस्कार, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है धर्म के प्रति आस्थावान हैं और जो भी अपना कार्य करते हैं वो धर्म को रख करके ही सामने करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि धर्म है क्या, प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता उसकी पहचान है। इस पहचान को सामने रखकर कार्य कर रहे हैं, ये उनकी महानता है। दूसरी बात, आपने कहा कि 6 बजे का मुहूर्त था, 6 बजे के वो टाल करके क्यों जो है 7:15 बजे किया गया, तो उसका कारण यह है कि यह जो मुहूर्त काल है, यह समय है वृश्चिक लग्न में इनका जो है बनता है। और बनारस से अगर हम दिल्ली का अंतर करते हैं तो 28 मिनट का अंतर होता है, तो उनको जोड़ देने से 7:36 तक जो है दिल्ली में वृश्चिक लग्न रहेगा। तो अगर 6 बजे के लगभग अगर होता तो वृश्चिक लग्न में संभावना हो सकती थी कि धनु का नवमांश होता, धनु का या मकर का नवमांश होता, तो शायद ये ठीक नहीं होता। इस वजह से इन्होंने जो है 7:15 बजे के लगभग 7 के लगभग इन्होंने रखा 7:15 पर। उस समय नवमांश जो है मीन का हो जाएगा या मकर का, कुंभ का या मीन का नवमांश होगा संभवतः। तो कुंभ या मीन का नवमांश होगा, तो मीन का स्वामी बृहस्पति जो है 10वें भाव को देख रहा है, राज सत्ता का कारक है, राज सत्ता का कारक जो है देख रहा है। दूसरी बात है भाग्येश भाग्यम फलति सर्वदा, भाग्येश चंद्रमा जो है अपने भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि भाग्य इनका प्रबल होगा। लग्नेश मंगल इस समय शपथ ग्रहण के समय 6ठे स्थान में होगा, तो एकाक किसी एक व्यक्ति से इनको संघर्ष करना पड़ सकता है। राज सत्ता में 6 महीने 7 महीने के बाद, या जब शनि का परिवर्तन होगा 1.5 या 2 साल के 1.5 साल के बाद, एक बार इनको जो है संघर्ष करना पड़ सकता है। इसमें एक व्यक्ति होगा, और अगर 1.5 साल के बाद होगा तो उसमें 2 या 3 व्यक्ति हो सकते हैं जो इनके संघर्ष के लिए। लेकिन कुंडली की विवेचना की जाए तो सूर्य स्वयं लग्न को देख रहा है, तो राज सत्ता इनकी बची रहेगी, राज सत्ता जाएगी नहीं। हालांकि बीजेपी अपने बूते बहुमत तक नहीं पहुंच पाई है, और कहीं ना कहीं एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनकी बैसाखी का सहारा लिया जा रहा है, तो इसे लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं वो भी कही जा रही हैं। हाँ। तो क्या वो बातें इस गणना में भी प्रतीत हो रही हैं क्या? हाँ, देखिए, ऐसा कि जैसा कि पहले हमने नरेंद्र जी की कुंडली, 2 तरह की कुंडलियों का विवेचन किया था। तो एक कुंडली मुझे प्राप्त हुई थी, तो जिसमें हमने 300 से 325 के लगभग, हमने 330 के लगभग बतलाया। दूसरी जन्मांग जब मुझे प्राप्त हुआ तो जिसमें हमने 360 से 370 की रूपरेखा रखी। अब उस समय जो ग्रहों को देखा जा रहा था, तो बृहस्पति जो है आपके 7वें स्थान पर बैठ करके 9वीं दृष्टि से 3य भाव को देख रहा था, जो उसके सहयोगी भाव थे बाहरी, यानी कि बाहर से जनता का उनको सहयोग नहीं मिला। पहली बात, बाहर से जनता का सहयोग, आंतरिक जनता जनता 2 प्रकार की होती है। कोई भी चुनाव होता है तो अगर हम किसी, एक तो व्यक्ति होता है जो फॉलोअर होता है किसी भी पार्टी का, एक व्यक्ति होता है जिसको कोई विचारधारा नहीं मालूम होती है, वह किसी के द्वारा बहका करके ले लिया जाता है। तो जो अंदर की जनता जो थी, जो स्वयं फॉलोअर है, प्रत्येक पार्टी चाहे कांग्रेस हो तो कांग्रेस का एक फॉलोअर होगा जो उस दर्शन को जानता होगा, जो फिलॉसफी को जानता होगा।
अन्य जो होंगे जो उसके दर्शन या फिलॉसफी को नहीं जानते हैं वह बाहर से लाए जाते। तो जो भाजपा की फिलॉसफी या दर्शन को नहीं जानते थे, बृहस्पति की नीच दृष्टि पड़ने के वजह से जनता के कुछ लोगों का सहयोग नहीं मिला। अच्छा, इस बार जो है, इस बार का जो ये आपने मुहूर्त बता रहे हैं आप, उसमें क्या जो सहयोगी दल हैं उनका सहयोग उनको मिलेगा, समर्थन मिलेगा? हालांकि अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों में किस तरीके से चीजें होंगी? देखिए, आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया है। सहयोग तो अभी चलेगा, लेकिन मैंने कहा कि 6 महीने या 1.5 वर्ष के बाद एक बार सहयोगी दलों के द्वारा जो ज्योतिषी गणना देखी जा रही है, पुनः वही योग बना है। बृहस्पति की नवम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव में शनि की राशि बृहस्पति की नीच राशि है, तो निसंदेह है कि सहयोगी नीचता करेंगे। देयर इज नो डाउट। जस्ट वन थिंग जस्ट आई वांट टू से यू, देयर इज नो डाउट। मतलब कोई न कोई ऐसा होगा जो इनके साथ घातक होगा। और मैंने कहा कि 6 महीने या तो 1.5 साल के बाद, लेकिन इनकी सत्ता बची रहेगी, इनकी सत्ता पर कोई असर नहीं होगा। फिलहाल मतलब अभी ये जो मुहूर्त काल है वो ठीक ठाक है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुहूर्त काल में सबसे तेज है पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। नक्षत्र मतलब न क्षरति, जिसका जो नष्ट न हो। पुनर्वसु नक्षत्र जो है पुनर्पैदा करना, पुनः जन्म लेना, यानी कि जो नष्ट हो गई संपदा है उसको पुनः प्राप्त करना। ये जिसने भी ये गणना रख करके इनके समय को दिया है, पुनर्वसु नक्षत्र का जो सत्ता जो ये चाह रहे थे कि 400 हमारी सीटें मिले, वह नहीं मिल पाई। वह आगे आने वाले समय में 2029 के चुनाव में पुनर्वसु का मतलब पुनः उनको सत्ता मिले, पुनर्जन्म हो और ताकतवर बने। यह पुनर्वसु नक्षत्र का फल। मतलब उनके सितारे अभी गर्दिश में नहीं है, अभी सितारे चमकते रहेंगे कुल मिलाकर आप कहें तो। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा कि 2 तरह की कुंडली प्राप्त हुई है। नहीं, अभी जो फिलहाल मुहूर्त है, हाँ, अभी जो मुहूर्त है तो राज सत्ता सर्वोच्च इनकी बनी रहेगी। सितारे इनके गर्दिश में कभी नहीं होंगे। ये सितारे गर्दिश में नहीं रहेंगे। हालांकि जो सहयोगी दल हैं वो 6 महीने बाद या 1.5 साल के बाद कुछ उनसे अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं उसमें खटास आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा कुंडली उनकी बनी है, कुंडली यानी जो मुहूर्त काल निकाला गया है, वो राज्य सत्ता के लिए सर्वोत्तम है। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।